पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए। और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि रेलवे मंत्री की तरफ से आप ऑफिशियल अपडेट हो चुके हैं। आठवें वेतन आयोग के दोस्तों 8th सेंट्रल पे कमीशन की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। इसके बारे में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या रहने वाला है। और यहाँ पर एक पीआईबी भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो कि पीआईबी जो प्रेस रिलीज है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है यूनियन कैबिनेट की तरफ से। आइए दोस्तों इसका हिंदी में अपन देखते हैं कि क्या यहाँ पर डिटेल्स में बता दी गई है कि कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने आज 8 CPC को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और अब जो है 8वें वेतन आयोग के एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा जो कि अंशकालिक होगा, एक सेक्रेटरी यहाँ पर शामिल होगा और अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि 18 महीनों के भीतर इनको जो है यहाँ पर जवाब देना है, सिफारिशें प्रस्तुत करना है। यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को जो है यहाँ पर देख सकते हो कि अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो भी इनके सुझाव है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। सिफारिशें करते समय आयोग को निम्नलिखित लिमिट में रहना होगा। यानी कि कुछ कंडीशन यहाँ पर बता दी गई है। इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो आयोग है वो अपनी सिफारिश यहाँ पर दे सकता है। जैसे कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता को यहाँ पर ध्यान में रखना है। सुनिश्चित करना है कि विकास एक्सपेंडिचर और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त साधन यहाँ पर उपलब्ध हो। और गैर अंशदायी पेंशन योजना है उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करनी है। राज्य सरकार के वित्त पर सिफारिशों का बहुत प्रस्ताव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को यहाँ पर अपनाते हैं। और उसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक PSU जो भी कर्मचारियों के हैं उनके लिए उपलब्ध प्रचलित प्रिसार्मिक वेज स्ट्रक्चर पे उनका लाभ और कार्य की स्थिति इन सभी पे यहाँ पर चर्चा करते हुए उनको इसके बारे में जो है कि यहाँ पर डिटेल्स देनी है कि किस प्रकार से यहाँ पर आगे जो आपको प्रोसेस करना होता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन से सेवानिवृत्ति ढांचा प्रॉफिट अन्य संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफारिशों के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिश 10 साल के अंतराल पर की जाती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पर केंद्रीय जो वेतन आयोग आता है उसकी जो यहाँ पर जो प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, यानी कि जहाँ जिसको लागू किया जाना है वो 1/1/2026 यानी कि 2026 इसको लागू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका गठन जो है 18 महीने के बाद तो यहाँ पर सिफारिश दी जाएगी और 6 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि कम से कम 2 साल के बाद ही जो कि यहाँ पर घोषणा की जाएगी कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको क्या है कि 2 साल का यहाँ पर एरियर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात की बात है कि आगे क्या होता है। अभी तक जो अपडेट है वो हमने आपके सामने ला दी है। इस प्रकार से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।